हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टेस्ट फॉर रेस्पिरेशन। तो हम रेस्पिरेशन के लिए कौन से टेस्ट करते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेशन के जो टेस्ट है वो पढ़े थे। आज हम रेस्पिरेशन के टेस्ट पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? ऑब्जर्व सी मूवमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन बाय एक्सपोजिंग चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि चेस्ट और एब्डोमेन को एक्सपोज करते हैं और मूवमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है हमारे पास? ऑस्कल्टेशन विथ स्टेथोस्कोप एट अपर पार्ट ऑफ लंग्स एंड ट्रेकिया फॉर 5 मिनट्स। हम क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप से जो है ना वो ऑस्कल्टेट करते हैं अपर पार्ट्स ऑफ लंग्स को और ट्रेकिया को 5 मिनट्स के लिए। नंबर 3 पे क्या है? फेदर टेस्ट और कॉटन फाइबर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि if a cotton fiber is held near the nostril it will move if respiration is present। we can also use candle flame। तो इसमें हम क्या करते हैं? ये कॉटन फाइबर लेते हैं और नोस्ट्रिल के सामने कॉटन फाइबर को लेके जाते हैं। अगर हमारे पास ये कॉटन फाइबर मूव करता है ना तो मतलब कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, अगर नहीं मूव करता तो फिर क्या है? रेस्पिरेशन एब्सेंट है। इसी तरह हम जो कैंडल फ्लेम है ना उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको भी हम इसी तरह नोस्ट्रिल के आगे प्लेस करेंगे। अगर वो कैंडल फ्लेम मूव करेगी तो मतलब कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। इसी तरह हम फेदर को भी ऐसे नोस्ट्रिल के आगे रख के चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे टेस्ट हमारे पास कौन सा है? मिरर टेस्ट। A bright looking mirror is held in front of open mouth and nostril mirror becomes dim due to deposition of moisture from breath due to presence of respiration। इसमें हम क्या करते हैं? नोस्ट्रिल और ओपन माउथ के सामने एक साफ सुथरा जो है ना वो मिरर रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर वो मिरर डिम हो रहा है ना, मतलब कि ब्रेथ की वजह से जो मॉइस्चर है ना वो डिपॉजिट होता है मिरर पे, तो उसकी वजह से मिरर डिम हो जाता है ना, तो मतलब कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है। और अगर मिरर डिम नहीं होता है तो मतलब कि रेस्पिरेशन एब्सेंट है। नंबर 5 पे क्या है हमारे पास? विंसलो टेस्ट। विंसलो टेस्ट में हम क्या करते हैं कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग आर्टिफिशियल लाइट और सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और अ मरकरी प्लेस्ड इन अ सॉसर प्लेस्ड तो चेस्ट और एब्डोमेन इफ रेस्पिरेशन है सीज्ड। मतलब सिंपल हमने क्या किया कि जो पेशेंट है उसकी जो एब्डोमेन और चेस्ट है ना उसके ऊपर सॉसर है ना, सॉसर में हमने मरकरी या पानी डाल के उसकी चेस्ट या एब्डोमेन के ऊपर रखा। फिर जो आर्टिफिशियल लाइट हमने उस पानी पे लगाई या फिर सनलाइट उस पानी के ऊपर लगी, तो इस लाइट की वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक इमेज प्रोड्यूस होगी जो कि हम देखेंगे दीवार पे। अगर वो इमेज मूव हो रही है ना तो मतलब कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, और अगर वो इमेज मूव नहीं हो रही है ना तो मतलब कि रेस्पिरेशन एब्सेंट है। नंबर 6 पे हमारे पास कौन सी टेस्ट है? गिलास वाटर टेस्ट। फिल द गिलास अप टू ब्रिम एंड प्लेस ऑन द चेस्ट और एब्डोमेन। इट विल नॉट स्पिल इफ देयर इज नो रेस्पिरेशन। इसमें हम क्या करते हैं? एक गिलास जो है ना उसको फुल भर के चेस्ट पे या एब्डोमेन पे रखते हैं। अगर इस गिलास से पानी गिर रहा है ना तो मतलब कि रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, और अगर पानी नहीं गिर रहा ना तो मतलब कि रेस्पिरेशन एब्सेंट है। तो ये सारी जो टेस्ट है ना रेस्पिरेशन के लिए हमने पढ़ ली है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।